प्रेज द लॉर्ड। वेलकम एवरीवन। परमेश्वर की महिमा हो आज के दिन के लिए। आज का जो टॉपिक है, जो हम परमेश्वर के वचन पे बात करने जा रहे हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आजकल जो दुनिया है वो जादू टोने में और अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा डूबी हुई है, जबकि उनको पता नहीं है कि यह परमेश्वर के लिए बहुत घृणित है और इसके जो रिज़ल्ट होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। तो हम वचन के ज़रिए जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं हमसे। तो हम महिमा करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम वचन को ग्रहण करेंगे, सुनेंगे। अंत तक इस वचन को ज़रूर सुनिए, क्योंकि इन चीज़ों से बाहर आना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर की इच्छा पे चलना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आशीष आती है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं। सभी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए पिता, इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस वचन के जरिए पिता परमेश्वर जी, आपने हमारी बुद्धि को खोला पिता, हमारे मनों को साफ किया और हम गलत रास्तों से हट के आपके वचन की ओर मुड़ चुके हैं। आज हमने सारे गलत रास्तों को छोड़ दिया है, जो आपकी ओर से नहीं था वो हमारे जीवन में खत्म हो चुका है। धन्यवाद पिता, जो आपकी ओर से वो बढ़ रहा है, आपकी आशीषें फलवंत हो रही है और हम आपके वचन में बढ़ने वाले बन चुके हैं। यीशु के नाम में आमीन। और फिर चलिए हम वचन के जरिए जानेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं इन जादू टोनों के बारे में, और जब हम तांत्रिकों के पास जाएं उसके बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि काला जादू होता है, और कुछ लोग इस पे विश्वास नहीं करते कि काला जादू है। वो कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, साइंस ही सबसे बढ़ के है। अगर परमेश्वर है तो हमें पता है कि हम उसको नहीं देख सकते, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि हम यीशु के ज़रिए जान सके कि परमेश्वर कैसे है। परमेश्वर को उन्होंने हम पे प्रकट किया, यीशु ने, क्योंकि वो खुद परमेश्वर है। वो दे इसीलिए धार के आए कि हमें पता चले कि परमेश्वर आखिर है क्या, उनका स्वभाव क्या है, उनका चरित्र क्या है, उनके गुण क्या है। वो ऐसे कभी नहीं पता चलते जब तक हम उनसे आमने सामने ना मिल लेते। तो यीशु आमने सामने है आज हमारा पास। ये जो वचन है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये यीशु है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या है, कौन है, कैसे है, वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, उनका स्वभाव कैसा है, क्या उनको पसंद है, क्या नहीं पसंद। तो ये सब कहाँ से पता चलता है? हमें वचन से, क्योंकि वचन यीशु है और यीशु ने ही देह धारी थी ताकि वो परमेश्वर को हम पे प्रकट कर सके। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना ज़रूरी है। लोग क्या करते हैं कि वो परमेश्वर के पास नहीं आना चाहते, वो शॉर्टकट्स चाहते हैं कि हमारा काम ऐसे हो जाए कि जैसे छड़ी घुमाई और काम हो गया। उनको परमेश्वर का डर नहीं है, उनके मन में परमेश्वर का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते हैं। उनको ये है कि सिर्फ हमारे काम हो जाए किसी भी तरीके से। कुछ लोग प्रार्थना भी इसीलिए करवाते हैं कि हमारे सिर्फ काम हो जाए। उनको नहीं मतलब कि उद्धार हो, उनको इसकी वैल्यू ही नहीं है कि उद्धार होना ज़रूरी होता है। उनको नहीं पता ना कि नरक होता है, उनको नहीं पता कि स्वर्ग भी है, तो वो विश्वास ही नहीं करते। अब कुछ लोग कहते हैं कि दुष्ट आत्मा है ही नहीं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि लोग बोलते हैं कि दुष्ट आत्मा नहीं है, हम कौन सा उनको देख सकते हैं। तो ऐसे लोगों से एक सवाल है, क्या आप जो जीवाणु विषाणु होते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया और वायरसेस बोलते हैं, क्या आप उनको देख सकते हो? आप उनको नहीं जानते। आप नहीं जानते कि वो क्या काम करते हैं और वो आपके बॉडी में कैसे एंट्री लेते हैं और किस तरह से आपको बीमार कर देते हैं, इवन के डेथ तक हो जाती है। जब ये सब है, आप उसको देख नहीं सकते हो, वो आपके अंदर रह के काम करता है, इवन कि वो मृत्यु तक ले जाता है। अब कोरोना में कितने लोग मरे हैं, क्या वो वायरस की वजह से नहीं था? तो क्या वायरस दिखता था? पर वायरस काम तो कर रहा था ना। इसी तरह से दुष्ट आत्मा है, अंधविश्वास नहीं है ये, सिर्फ दुष्ट आत्मा है, जादू टोना है, और लोग करते भी हैं और लोगों के जीवन को खराब भी करते हैं।
जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो आपको बताता है कि हाँ दुष्ट आत्माएं हैं और वो इस तरह से काम करती हैं, ठीक है, जो आपके जीवन में है वो दुष्ट आत्मा क्या, वो वायरस, वो आपके जीवन में इस तरह से काम करता है कि आपको बीमार करता है और आपको बेड पे ले आता है, आप बीमार हो जाते हो और कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। वायरस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो दुष्ट आत्माएं होती हैं, वो उनको नहीं पता, डॉक्टर्स को वो अपनी लैंग्वेज में उसको बैक्टीरिया और वायरसेस के रूप में ही देखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ये चीज़ें हैं और इनका यूज़ दुष्ट आत्माएं करती हैं आपके शरीर में लाके, ताकि आप परमेश्वर से किसी तरह से दूर हो जाओ और किसी तरह से वो अनर्थ करके आपको नरक में ले जाए। क्योंकि शैतान का मकसद ही ये है कि परमेश्वर के लोगों को ख़त्म करना और उनको नरक में लेके जाना। पाप उसने किया था और आज वो कहता है कि मैं तुमसे भी पाप करवाऊंगा और तुमको भी वहीं लेके जाऊंगा जहाँ पर प्रभु ने मुझे भेज दिया है। उसको भेजा क्यों था? क्योंकि उसने परमेश्वर की खिलाफत की थी, उसके विरोध में खड़ा हो गया था, वो खुद को बड़ा समझ रहा था, वो अपनी शैतानी ताकतों से आज यही करता है, वो भरमाता है लोगों को ताकि वो काम करे जो वो खुद चाहता है। वो चाहता है कि लोग इन शॉर्टकट्स को अपनाएं और परमेश्वर को भूल जाए, क्योंकि जब वो शॉर्टकट्स देगा, जल्दी काम होंगे, तो ऑब्वियस है लोग वहाँ जाना चाहेंगे जहाँ से जल्दी काम हो रहा हो, जहाँ पे उनको पैसा मिले, जहाँ पे वो नाम कमाए, जहाँ पे उनको मेहनत ना करनी पड़े और सिर्फ धागे बांधने से, तावीज़ पहनने से और कुछ खा पी लेने से ही उनके काम हो जाए, या किसी को खाने खिलाने से, ठीक है। तो वो चाहता है कि आप शॉर्टकट्स में आओ और परमेश्वर की तरफ ना मुड़ो, ताकि आप छोटा छोटा जब आप मिठाई का निवाला खाते रहो और जो परमेश्वर आपको देना चाहते हैं वो गिफ्ट, उससे आप दूर हो जाओ। दुष्ट आत्माएं हैं, परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनसे दूर रहो। तो हम आज वचन के जरिए जानेंगे कि कैसे। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि परमेश्वर को ये जादू टोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। लोग समझते हैं कि जो काला जादू है वो है ही नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं है, और ऐसी बातें जो है साइंस मानती नहीं है। लेकिन आज साइंस जो है बाइबल को सच ठहरा रही है, उन्होंने देखा है कि बाइबल की जो बातें हैं वो सच्ची हैं। तो हम क्या करें, कैसे जाने कि परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और अगर हम उस इच्छा को पूरा नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। तो चलिए हम वचन के जरिए जानते हैं। वचन हमें बताता है कि जादू है क्या। जादू हम जानते हैं, सब जानते हैं कि एक हाथ की सफाई होती है, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ शो करते हैं, ठीक है, जिसमें लोग आते हैं और अपना मनोरंजन करते हैं और चले जाते हैं। वो एक हाथ की सफाई वाला जादू हो गया। लेकिन होता है एक सीरियस टाइप का जादू, ठीक है, जिसमें लोग क्या करते हैं, शैतान की पूजा करते हैं, वो बैठते हैं शैतान के साथ, वो रातों रात बैठते हैं और सारी रात बैठकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी वर्शिप करते हैं। जैसे हम परमेश्वर की वर्शिप करते हैं, गाने गाते हैं और उसकी महिमा करते हैं कि तू बहुत महान है, वैसे ही वो शैतान की महिमा करते हैं, हम करते हैं और परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। शैतान की वो महिमा करते हैं तो शैतान उनको आशीष देता है, उसकी भी आशीष है और उसका भी जो है अभिषेक है। अब शैतान का अभिषेक क्या काम करता है, शैतानी काम करेगा लोगों को खत्म करने के लिए, लोगों को मारने के लिए और लोगों की जिंदगियों को तबाह करने के लिए। क्योंकि वचन कहता है कि चोर आता ही किस लिए है, वो सेंध लगाने के लिए, चोरी करने के लिए और मार देने के लिए, ठीक है। वो कभी भी आपको फायदा देने के लिए नहीं आएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हाथ में अंगूठियां पहन लेंगे और गले में कुछ डाल लेंगे, पैर पे कुछ बांध लेंगे, कमर में कुछ बांध लेंगे, या अपने घर में कोई चीज को बांध के कहीं पे रख लेंगे या दफना लेंगे या कील ठुकवा लेंगे कहीं से, उस पे जादू टोना पढ़वा के या मंत्र वगैरह पढ़वा के, तो उनका भला हो जाएगा। तो वो सबसे बड़ी मूर्खता है, क्योंकि परमेश्वर के खिलाफ जो है ये चीजें, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। क्योंकि और
कोई भी चीज जो परमेश्वर के खिलाफ है वो आपके भले के लिए इस्तेमाल कभी भी नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि शैतान आपको भरमाने के लिए 10 दिन के लिए वो दुष्ट आत्मा आप में से निकाल दे और आपको लगे मैं तो बहुत अच्छा हो गया हूँ, मेरी तो लाइफ बदल गई, सब कुछ अच्छा हो गया। 10 दिन, 11 दिन, साल, कितने दिन वो मैं नहीं जानती, लेकिन शैतान आपको भरमाने के लिए ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, जिसने आपके अंदर कैंसर पैदा किया है, जो आपकी बॉडी को खत्म करना जानता है, उसके लिए ही लिखा हुआ है वचन में कि वो स्वर्ग से आग बरसा देने की ताकत रखता है। वो दुष्ट जो स्वर्ग से आग बरसा सकता है और जो मसीहों को, जो परमेश्वर के जन है, उनको भी भरमा सकता है, तो क्या वो कैंसर को कुछ समय के लिए जब आप तांत्रिकों के पास जा रहे हो तो उसको खत्म नहीं कर सकता फॉर सम टाइम, ताकि आप भरमाए जाओ और परमेश्वर की ओर चित्त ना लगाओ, परमेश्वर की चितौनियों को ना सुनो? क्या वो आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता? बेशक कर सकता है। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को इतना पढ़ना और मनन करना है ताकि हमें पता हो क्या सही है क्या गलत है। हमें वचन को सुनना इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं सुनेंगे तो इब्रानियों में लिखा हुआ है कि हम भरमाए जाएंगे। अगर हम वचन को सुनते नहीं है तो लिखा हुआ है कि जो वचन को नहीं सुनता है वो भरमाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है। वचन कहता है सुनने से विश्वास आता है। जब विश्वास ही नहीं होगा तो वचन जितना मर्जी आपके सामने आगे पीछे घूमे, आप क्या करोगे? आप अपना मन छोड़ दोगे, निराश हो जाओगे, टूट जाओगे, फिर आप शॉर्टकट्स ढूंढोगे और शॉर्टकट्स में आपको थोड़ी देर के लिए मजा आएगा और वो फिर मजा आपके लिए सजा बन जाएगा। हालेलुया। तो वचन कहता है कि ऐसी चीजों से दूर रहो। जो हाथ की सफाई है, ठीक है, वो एक मनोरंजन का जरिया है कि लोग जो है उसमें एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसी हाथ की सफाई करने वाले लोगों में ये स्पिरिट बैठ जाती है और फिर काम भी करती है। पहले तो वो शुरू करते हैं हाथ की सफाई से कि हमें पता नहीं चलता कि वो हाथों हाथों में कुछ ऐसा जल्दी जल्दी में कर जाते हैं कि हमें लगता है ये तो जादू कर दिया इसने। लेकिन ऐसे लोगों को शैतान ढूंढता है और उनको करप्ट करता है, उनके स्पिरिट में वो ये चीज डालता है कि तुम अब आगे बढ़ो, कुछ बड़ा करो, और फिर वो इस लत में गंदे काम करने शुरू कर देते हैं। लोग जादू टोने की तरफ चले जाते हैं और फिर रिजल्ट बहुत बुरे होते हैं। और मैंने देखा है कई तांत्रिकों को, आज भी उनकी गवाहियां मैंने सुनी है कि जो अपने इन चीजों को छोड़ चुके हैं और वो परमेश्वर की तरफ मुड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सच्चा परमेश्वर जो है वो यीशु मसीह है और उसके अलावा कहीं पे भी स्वतंत्रता नहीं है। वचन कहता है कि लोग काले जादू को क्यों यूज करते हैं? वो अपने नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप कोई जायज इच्छा रखोगे तो परमेश्वर अपनी सुइच्छा अनुसार उसको जरूर पूरा करेंगे। अगर आपकी इच्छा जायज है ही नहीं, आपको उसको जबरदस्ती मनवाना ही मनवाना है, आपके अंदर उस चीज को पाने की लस्ट है, लालसा है, तो आप कुछ भी करोगे उसको पाने के लिए। एक बार क्या हुआ कि मैं जैसे YouTube पे देख रही थी तो एक वीडियो मेरे सामने आई, रैंडमली एक वीडियो आई जिसपे लिखा हुआ था कि आप अपने जिसको भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी पाना चाहते हो या किसी लड़की को या किसी लड़के को पाना चाहते हो तो वो ये काम करे। तो उसको देखकर, और जैसे बसेस पे लिखा होता है या कहीं कहीं पे बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, वशीकरण करवाएं, सोतन को तड़पाएं, पता नहीं क्या क्या इस तरह की, मतलब सोतन क्या, मतलब ऐसी जो अब उसके पति के जीवन में आ गई या कोई लड़की, तो ये सब दुष्ट आत्माओं की वजह से होता है। इसको परमेश्वर सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हमें गंदे काम करने की जरूरत नहीं है। तो लोग ये जब काम करते हैं तो मैंने देखा कि लोग ये पाप का सहारा लेकर लोगों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। वो तो कमाई कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं उन्होंने सिद्धि कर रखी होती है कि दुष्ट आत्माओं को वो जो है रखते हैं अपने पास कि वो उनके लिए काम करें। भूत सिद्धि करने वाले इन्हीं को ही बोलते हैं, और ये सच्चाई है, ये होते हैं। दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, कुछ एक्सीडेंट्स करवाती हैं, कुछ बीमार कर देती हैं, कुछ हमें लगता है कि व्हीकल आगे खड़ा हुआ है तो एक्सीडेंट हो गया, बच्चा आ गया तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये सच्चाई है। ये दुष्ट आत्माएं होती हैं कि इस तरह से काम करती हैं। तो इन नाजायज इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए
जो हम हमारे देखते हैं ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो शैतान की तरफ चले जाते हैं, वो तांत्रिकों के पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर साफ मना करते हैं कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता मेरी ओर से नहीं है। ठीक है, जो विवाह है वो सब में आदर की बात समझी जाए। ठीक है, आदर की बात तभी होती है जब परमेश्वर की ओर से हो। जो परमेश्वर के विरोध में है वो उसमें कभी भी आदर नहीं आएगा। तो वचन कहता है कि जब लोग ऐसे कामों को करने के लिए, नाजायज इच्छाओं को पूरा करने के लिए तांत्रिकों के पास जाते हैं तो वो वशीकरण करते हैं। ठीक है, इवन के वो ऐसे ऐसे चढ़ावे चढ़ा देते हैं अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए कि कंगाल तक हो जाने की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन वो फिर भी तांत्रिकों को पैसा देते ही रहते हैं कि किसी तरह से हमारे घर में ये काम हो जाए, या तो शांति बन जाए, या मेरा बेटा सुधर जाए, या पति सुधर जाए, या पत्नी सुधर जाए, या कुछ भी इस तरह के काम जो हमें परेशान कर रहे हैं कि किसी तरह से काम हो जाए, हमारे कारोबार चल पड़े, या फिर हम किसी से जेलसी करते हैं तो उसका सत्यानाश हो जाए और हम बढ़ते जाए। ऐसे लोग काम करते हैं और ये सच्चाई है, लेकिन ऐसे काम करने वालों का जो है प्रतिफल वो नरक ही है। साफ साफ परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोग नरक में ही जाएंगे। ठीक है, वचन कहता है कि जो लोग ये काम करते हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये काम परमेश्वर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमेश्वर लोगों से नफरत नहीं करते, नफरत करते हैं वो पाप से नफरत करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है कि ये शॉर्टकट्स जो आप अपनाते हो ना, ये आपके और परमेश्वर के बीच में ऐसी खाई पैदा कर देते हैं कि आप उस खाई में ही गिरते हो, फिर परमेश्वर तक नहीं पहुंचते हो। ठीक है, तो लोग आज चाहते क्या है? वो नहीं चाहते हैं कि परमेश्वर की वेट करें, उनका रास्ता देखें। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर जो है सब काम समय से करते हैं, उचित समय पे। वो लोगों को आज बहुत हरी है, बहुत जल्दी है। कभी आपने ट्रैफिक में देखा होगा, लोगों को इतनी जल्दी है ना, वो बीच बीच में ऐसे अपनी बाइक्स और कारों को निकाल के ऐसे लेके जाते हैं कि जैसे पता नहीं कि दुनिया का अंत होने वाला है और आज अभी इसी वक्त उनको अपने सारे काम निपटाने हैं। ठीक है, आज ही उनको ऐसे लगता है कि सामने ही जो है, सामने वाला जो बंदा खड़ा है वो कुछ नहीं है, बेशक उसको रोंदते हुए निकल जाएं। लोग आज इतनी जल्दी में हैं, तभी तो एक्सीडेंट्स होते हैं। तो जल्दी की वजह से वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर का वेट नहीं करते, वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर जाते हैं इन गलत कामों की तरफ। लेकिन परमेश्वर को इससे नफरत है। वो जाते हैं शैतान के एजेंट्स की तरफ, तांत्रिकों की तरफ। ठीक है, परमेश्वर ने जैसे अपने लोग खड़े कर रखे हैं ना कि मेरी सेवा करें, शैतान ने भी अपने लोग खड़े कर रखे हैं कि वो उसकी सेवा करें। वो टाइम टू टाइम उसकी सेवा करते हैं। जैसे हम सेलिब्रेशंस करते हैं ना परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के दिनों को मनाते हैं ताकि लोग इकट्ठा हों और वचन को सुने और उद्धार पाएं। ठीक है, इसी तरह से ये लोग भी इकट्ठा होते हैं और ये इकट्ठे होके साधना करते हैं। ये लोग हड्डियों, मसान, मरे हुए की राखों को लेकर और इस तरह से गंदे गंदे जीव जंतुओं को लेकर, उनको काट कर, उनके बलियां दे के, खून चढ़ा के शैतान को खुश करते हैं। और फिर इन्हीं लोगों के पास लोग आते हैं कि हमारे घर में शांति बनी रहे। कितनी मूर्खता की बात है कि क्या ऐसे लोग जो खुद ऐसी गंदे गंदे काम कर रहे हैं, जो बलियां दे रहे हैं, क्या वो आपके घर में शांति ला सकते हैं? या उनके मन में शांति होगी, या उनके अपने घर में शांति होगी। और वो दुष्ट आत्माओं से भरे होंगे। जब आप उनके पास जाते हो ना, तो दुष्ट आत्माओं के ढेर को अपने साथ लेके आते हो और फिर वो तो जुड़ती जाती हैं, उनका काम है जुड़ना। वो एक आएगी तो 10 को और साथ में बुलाती लाएगी, तू भी आ जा, तू भी आ जा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। वचन भी कहता है कि दुष्ट आत्मा जब आती है तो औरों को इकट्ठा करके लाती है। ठीक है, तो वचन कहता है कि ये सब काम नहीं करने हैं हमें। ठीक है, लोगों को जब परमेश्वर नहीं ना दिखते, वो चाहते हैं कि हमें कोई ऐसा पर्सन मिले जिससे हम बात कर सके, जो हमें सांत्वना दे सके, और चाहे जितना भी पैसा लग जाए, हमारे काम हो जाए। ठीक है, और वो हमारे आमने सामने बात करने वाला ठहरे। इसीलिए वो तांत्रिकों के पास जाते हैं और वो चाहते हैं कि वो काम करें जो वो खुद चाहते हैं कि हमारे जीवन में हो, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो। वो किसी भी हद तक जाते हैं उस काम के लिए कि वो काम हमारे जीवन में हो जाए। ठीक है, किसी को तड़पाने के लिए, किसी को दुख देने के लिए, किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो उसकी पीढ़ियों को नाश करने के लिए, ठीक है, उसको मार देने के लिए, उसका बुरा एक्सीडेंट करवाने के लिए, उसके
कह लो कि वो इतना बुरा करना चाहते हैं कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपने कभी सुना होगा कि अलमारियों में कपड़े कटे हुए मिले, कपड़े जले हुए मिले, लोगों के बाल कट जाते हैं, लोगों को नाखून लगते हैं, ठीक है, उनके घर में से कुछ कुछ चीजें मिलती हैं, टूटी हुई चूड़ियां, सिंदूर और ये सब चीजें, ठीक है, चावल, लाचियां, पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें। हाँ, ये जादू टोना है। और लोग कहते हैं ना कि घर में तो कोई आया नहीं है, कहाँ से आ गया। तो ये ऑनलाइन सर्विस है, कह लो। ऑनलाइन आज नहीं शुरू हुआ, ये तब से है जब से दुनिया बनी है, ठीक है। तो बैठे बिठाए कोई कहाँ भी दुष्ट आत्मा काम कर रही है ना, तो वो आपके घर में आने के लिए उसको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए नहीं हो, वो आएगी, वो अपना सामान भी रखेगी, वो आपके कमरों में या अपने किसी भी जगह में जहाँ पे आपका हाथ भी नहीं पहुंच सकता, वो दफना भी सकती है। जब आपको पता भी नहीं होगा कि हमारे घर के नीचे ये चीजें दफनाई गई हैं। कौन करता है ये दुष्ट आत्माएं हैं। ये जो भूत सिद्धि वाले लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपनी जगह पे ही बैठ के ऐसे दुष्ट काम करते हैं और दुष्ट आत्माओं को भेजते हैं, और फिर वो आके आपके अंदर रह के, अपने आपके घरों में रह के वो काम करती है। तो इन पे काबू कैसे पाया जाएगा? परमेश्वर के अलावा और कोई काबू पा ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण निकालेंगे। अपनी बाइबल जरूर अपने पास रखो, और कॉपी और पेन और पेंसिल, ठीक है। बाइबल में कभी भी पेन से मत टिक करो, पेंसिल से ही करो। तो वचन कहता है, मैं आपके लिए वचन पढ़ रही हूँ 18 का 9 से 14 पढ़ रही हूँ कि परमेश्वर को इन चीजों से बहुत नफरत है। देखिए, वचन कहता है, जब तू उस देश में पहुंचे जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहां की जातियों के अनुसार घिनौने काम करना ना सीखना। तुझ में कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला। लोग अपने बच्चों को भी बलि कर देते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो पैदा होते हैं, न्यू बोर्न, उनको भी बलि कर देते हैं। या भावी कहने वाला। भावी कहने वाले कौन होते हैं? जो कहते हैं कि आओ मुझे हाथ दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखाऊंगा। परमेश्वर को नफरत आती है ऐसे कामों से। और लोग हम जो है देखते हैं कि कैसे बैठे होते हैं, बड़े मजे से अपने हाथ दिखा रहे होते हैं, जाओ हमारा भविष्य दिखाओ। परमेश्वर कहते हैं, मेमने के अलावा इस मोहर को तोड़ने के लिए कोई भी काबिल नहीं बना, कोई योग्य ठहरा ही नहीं है कि जो हमारे भविष्य को जान सके। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर, हमारा यीशु। वचन कहते हैं, जो लोग भावी कहने वाले हैं उनके पास, या शुभ और अशुभ मुहूर्तों को मनाते हैं, ठीक है, या टोना करते हैं और तांत्रिकों के पास जाते हैं, या बाजीगरों के पास जाते हैं। बाजीगर कौन होते हैं? जो सम्मोहन का काम करते हैं। सम्मोहन का काम, वशीकरण, ठीक है, लोगों को वश में कर लेना, उनको समोह लेना, फिर उनसे कुछ भी करवाना। उनको लगेगा वो खुद कर रहे हैं, लोगों को लगेगा कि वो खुद बंदा कर रहा है, लेकिन नहीं, वो किसी के वश में है, ठीक है। उसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है। वो जैसा कहेगा वो वैसा करता जाएगा। और फिर क्या होता है? घरों में झगड़े होते हैं, उल्टे सीधे काम होते हैं, ठीक है। लोग इवन कि एक दूसरे को मार भी डालते हैं। ये जो आजकल मर्डर हो रहे हैं इतने, तो क्या लगता है कि ये आदमी है, ये बंदे हैं, ये जो इतना काम कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं? नो, ये स्पिरिट्स है। ये स्पिरिट्स होती हैं जो उनके पीछे लगी होती हैं, और वो उनसे लोगों को मरवा देती हैं। भुगतता कौन है? इंसान। तो अच्छा है ना परमेश्वर की तरफ मुड़े। वचन कहता है, जो बाजीगरों के पास जाते हैं या ओझाओं के पास जाते हैं, ये जो भूत साधने वाले होते हैं, ये ओझे, ठीक है, उनको लोग घर भी बुलाते हैं, ठीक है। जो भूतों को जगाते हैं लोग, साधनाएं कर करके शमशान घाटों में जा जाके, राखों में नहा नहा के, हाँ, जो राख, जिसमें जो आदमी की राख बचती है उसमें लोग नहाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इस तरह के गलत गलत काम। और अपने बच्चों को जो है माएं वश में करने के लिए, अपने पति को वश में करने के लिए, ताकि वो उनके कहने में रहें। आदमी लोग भी यही सब करते हैं, लेकिन मैंने देखा कि औरतों का काम बहुत ज्यादा है इसमें। औरतें बहुत करती हैं, और आदमी लोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते, वो भी बहुत मात्रा में जो है इसमें इन्वॉल्व है, वो भी करते हैं। भूतों को जगाने का काम करते हैं, शमशान घाट में जाते हैं और ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लोग दफनाए होते हैं वहां पे भी जाते हैं और वहां पे भी काम करते हैं। वो भूत वहां पे काम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो दुष्ट है वो मृत्यु तक लोगों को इसीलिए लेके जाता है ताकि उनके जीवन को बर्बाद कर सके।
उसके बाद क्या होता है, उसकी आत्मा को वो कैद कर लेता है, ठीक है। फिर अपने दुष्ट को भेजता है उनके जीवनों को बर्बाद करने के लिए, ठीक है। कोई बुलाए ना बुलाए दुष्ट आत्माएं उनके घर में आ जाती हैं, क्योंकि आजकल लोगों की वर्डिंग्स इतनी अच्छी हैं कि वो जो बोलते हैं फिर वो सामने आता है, तो फिर वो भुगतते हैं कि हाँ, कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, एक दूसरे को देख ही नहीं सकते हैं, तू तो ऐसी ही बन जाएगी, तेरा दिमाग तो बहुत खराब है, तू बड़ी होके क्या करेगी, तेरे को तो कुछ अकल नहीं है, तू अगले घर में जाके क्या करेगी, तू तो हमारी बदनामी करवाएगी। तो यहाँ पे स्पिरिट्स काम करना शुरू कर देती हैं। बच्चे को बोलते हैं लोग, तू तो है ही शैतान, तू तो बड़े शरारती है, शैतानी काम करता है तू। वो शरारतों को शैतान बोलते हैं, लेकिन फिर शैतान अपने काम शुरू कर देता है। अपने घरों के सामने लोग क्या करते हैं, शैतान की फोटो लगा के रखते हैं और कहते हैं कि आशीष आएगी। पता नहीं कैसे बेवकूफ़ी वाले काम है ये। लोगों को समझ में नहीं आता कि शैतान को घर के सामने लगाओगे तो शैतान ही अंदर आएगा कि परमेश्वर तुम्हारे घर में काम करेगा। शैतानों को अगर किसी ने अपने घर के ऊपर लगा रखा है तो आज ही निकाल के फेंक दो। वो तुम्हें बुरी नज़र से नहीं बचा रहा है, वो बुरी नज़र को घर में ला रहा है। अपने ट्रकों के पीछे, गाड़ियों के पीछे ये सब लोग लगा के इसलिए रखते हैं ताकि दुष्ट आत्माएं हम पे अटैक ना करें। अरे भाइयों बहनों, वो दुष्ट आत्माएं अटैक नहीं करेंगी, वो तो आके तुम्हारे साथ वास करेंगी, ठीक है। तो निकाल दो इन चीजों को। अगर लिखना है तो पीछे लिखो कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। तब देखो आप कितने फलवंत होते हो, क्योंकि आप किसी को आशीष दे रहे हो तो आप भी फलवंत होगे। किसी का बुरा मत करो, ऐसा ना हो कि वही खड्डा तुम्हारे लिए खोदा जाए। वचन कहता है कि तुम अगर किसी और के लिए खड्डा खोदते हो तो वही खड्डा पलट के तुम्हारे लिए खोदा जाता है और तुम ही गिरते हो उसमें। शराब देने वाले के लिए शराब उसके सर पे पड़ते हैं, देख लेना आप अगर आप ऐसे काम करते हो तो, ठीक है। क्योंकि जितने, वचन कहता है आगे 12 में, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सामने घृणित हैं, नफरत के लायक है। और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। जो लोग ऐसे काम करते हैं ना, परमेश्वर कहते हैं मैं उनको उगलने पर हूं, उगल दूंगा। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना, ऐसे काम तू मत करना, ठीक है। परमेश्वर को ये जो शुभ अशुभ मुहूर्त मानते हैं ना कि हाँ आज शुभ है कल अशुभ है, वो भी नहीं पसंद, ठीक है। मुहूर्त निकलवाना, परमेश्वर के दिनों को कोई कैसे जान सकता है कि ये शुभ है और ये अशुभ है। यहोवा का वचन कहता है कि आज का दिन तो मैंने बनाया है, इसमें तुम आनंदित हो। बस आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है, कल का दिन परमेश्वर ने बनाया है, आने वाला दिन परमेश्वर का है, पिछला बीत गया परमेश्वर का है, सब दिन परमेश्वर के हैं और सब दिन आशीषित है। अगर आप अपने लिए आशीष बोलते हो, अगर आप बोलते हो कि आज का दिन अशुभ है, तो वो सारा दिन आपके लिए अशुभ ही होगा। बेशक आप आजमा के देख लो इस बात को। वचन हर बार यही समझाता है कि जब आप दुष्ट आत्माओं की आवाजें सुनना शुरू कर देते हो, जब आपको उनके साथ रहने में मजा आता है, क्योंकि आपकी हर लस्ट पूरी हो रही है। व्यभिचार की लस्ट को पूरा करने के लिए लड़के लड़कियां जो एक दूसरे पे वशीकरण करवा रहे हैं। जो वीडियो मैं अभी आपको बता रही थी ना, वो इसी के लिए थी कि अगर किसी को अपने वश में करना है तो आप ऐसा ऐसा काम करके ये मंत्र बोल दो तो वो आपके वश में आ जाएगा। लेकिन उसका नाम लेते वक्त ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो, ये बहुत ही जबरदस्त मंत्र है। मैंने इस वीडियो को इसलिए देखा था कि मैं बता सकूं कि ऐसे ऐसे गंदे काम जो लोग करते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है। जब ऐसी चीज मेरे सामने फ्लैश हुई तो मैंने देखना जरूरी समझा कि एक बार एटलीस्ट मुझे पता हो कि लोग किस वे में लोगों को भरमा रहे हैं। तो खबरदार, परमेश्वर के किसी जन ने ऐसा काम किया या किसी को अगर करते हुए देखा, उसको ना रोका, क्योंकि अगर आप किसी को नहीं रोकोगे तो उसका खून जो है आपकी गर्दन पर होगा, ठीक है। परमेश्वर को नहीं पसंद है ये काम, ठीक है। वो कह रहा था आदमी कि अगर ऐसा काम करते हो, किसी का नाम लेते हो, तो ध्यान रखना वो बंदा आपके पीछे पागल हो जाएगा, वो आपको किसी भी हद तक पाने की कोशिश करेगा। पहले तो आप कोशिश कर रहे थे और ये वर्डिंग यूज हो रही थी कि वो तड़प कर आएगा। तो मैं हैरान थी कि परमेश्वर कहते हैं कि विवाह जो है सब में आदर की बात होनी चाहिए, और ये लड़के लड़कियों को किस तरह से व्यभिचार की ओर खींच रहा है शैतान, इन लोगों को इस्तेमाल करके। आपको पता है शैतान किस तरह से इस्तेमाल करता है फेसबुक को, इंस्टा को,
यूट्यूब को, अदर सोर्सेज को, ताकि आप जो है सिर्फ और सिर्फ गंदगी की तरफ ही जाओ, उनको देखो, मजबूर हो जाओ देखने के लिए। वो बार बार फ्लैश करता है आपके फोन की स्क्रीन पे इन चीजों को, ताकि कभी तो आप फंसो, क्योंकि उसको पता है इजरायली ऐसे नहीं हारे थे, उनको कोई हराने वाला नहीं था, कोई उनको श्राप नहीं दे सकता था। लेकिन जब उनमें स्त्रियां आई तो उनमें एक ही रात में हजारों की तादाद में आदमी मर गए। जो व्यभिचार कर सकता है वो श्राप भी नहीं कर सकता। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से बच के रहो, क्योंकि ये सीधा अधोलोक की ओर धक्का मारेगा, मृत्यु सामने खड़ी होगी। तो जादू, टोने, टोटके, व्यभिचार, ये सब जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सब शैतान के सोर्स है, ताकि आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। वचन कहता है परमेश्वर को नहीं पसंद है कि जादू टोना कोई करे। अब वचन है मीका 5:12, हम उस वचन को निकालेंगे और पढ़ेंगे। वचन कहता है मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश करूंगा और तुझ में टोने आगे को ना रहेंगे। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे तंत्र मंत्र का नाश कर दूंगा, क्योंकि उनको इतनी नफरत है तंत्र मंत्र से, ठीक है, टोने से, कि वो उनका नाश करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब खत्म किया जाएगा। तो परमेश्वर की तरफ चलो, क्योंकि परमेश्वर को ये चीजें गुस्सा दिलाती हैं। ठीक है, ये जो हम मूर्तें बनाते हैं पशुओं की और दूसरी चीजों की, जिन पे लोग जादू टोना के लिए इनको इस्तेमाल करते हैं लोग, वो छोटी छोटी कोई गुड़िया बनाता है, कोई डॉल मतलब कि कपड़े की बनाता है, कोई पत्थर की बनाते हैं ऐसे लोग। तो उनका इस्तेमाल करते हैं आदमियों पे, औरतों पे, उनको वश में करने के लिए, उनके शरीर को अपने हिसाब से चलाने के लिए। तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सब चीजें मैं नाश करूंगा। और जब ये नहीं कहा परमेश्वर ने कि मैं तुम्हारे बीच में से इनको अलग कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा अगर तुम इनसे अलग नहीं होगे तो तुम भी इन्हीं के साथ नाश हो जाओगे। तो अपना मन फिराओ और इन चीजों से आज दूर हो जाओ। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वचन जो है ना पढ़ने वाले हैं प्रेरितों का। तो वचन पढ़ने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि आखिर परमेश्वर और क्या चाहते हैं। वचन जब हम प्रेरितों का 19 निकालेंगे, आप जब मैं वचन निकाल रही हूँ तो प्लीज आप भी वचन निकालो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करो। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो वो आपको पूरा हक देते हैं कि आपको जो है इनको जांचना है बाइबल से कि बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। अब हम जब प्रेरितों का वचन पढ़ते हैं, वचन कहता है 19 का 18 से 20 में कि जब परमेश्वर का वचन ऐसे जादूगरों और तांत्रिकों के पास पहुंचा, ठीक है, तो उन्होंने अपना मन फिराया। जब उन्होंने अपना मन फिराया तो उन्होंने उन चीजों को जो शैतानी थी त्याग दिया। और आज परमेश्वर की इच्छा जो मैं चाहती हूँ आपको बताना, वो यही बताना चाहती हूँ कि वो भी यही चाहते हैं कि जब आज आपको पता चल गया है कि ये सब बेकार की चीजें हैं, ये शैतानी चीजें हैं, वो आपको भरमाने के लिए स्वर्ग तक से आग बरसा सकता है, वो आपदाएं तक ला सकता है। जब हम परमेश्वर को कोसने लगते हैं, वो आपदाएं भी शैतान ला सकता है। तो फिर हम इन चीजों के पीछे क्यों चले कि जो हमें और हमारी जनरेशन्स को नरक में धकेल दे। हाँ, इनका श्राप पीढ़ियों तक चलता है, क्योंकि हम अपने ऊपर श्राप लेके आते हैं जब हम शैतान के पीछे चलते हैं। क्या वो आशीष देगा? वो हर कदम पे आपको लगेगा कि वो ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन वो हर कदम पे आपको श्राप देगा, हर कदम पे आपको श्राप देगा, और वो श्राप आपकी पीढ़ियों तक चलते हैं। तो क्या करें? ये शक्तियां परमेश्वर से बड़ी नहीं है। तो ये वचन प्रूव करता है। जब लोगों के पास, तांत्रिकों के पास वचन पहुंचा था, तब क्या हुआ? तब हम वचन पढ़ते हैं। जब उन्होंने प्रेरितों को देखा कि उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं और दुष्ट आत्माओं ने, जो यीशु को नहीं पहचानते थे लोग, जब वो दुष्ट आत्माएं देखती हैं कि यीशु के नाम का प्रचार करते हुए हमें निकाल रहे हैं, लेकिन ये ना तो प्रार्थनाओं में है, ना ही ये जो है
उसके साथ संगति में हैं और ना ही यीशु को जानते हैं, क्योंकि बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना ही यीशु को जानना है। तो उन्होंने क्या किया था, वो लोगों को घायल करने लगी, उनको मारने लगी जिन्होंने यीशु के नाम का इस्तेमाल किया था, और वो यीशु के साथ बने हुए नहीं थे। वो टूटी दाखलता थी, वो जो दिखा रही थी कि मैं जुड़ी हुई हूँ, लेकिन वो जुड़ी हुई नहीं थी, स्वस्थ रूप से जुड़ी हुई नहीं थी। ठीक है, तो वो जो है याजक के पुत्र थे, उन्होंने ऐसा किया था कि लोग अगर यीशु के नाम से ऐसे काम कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। लेकिन दुष्ट आत्माओं ने कहा कि मैं उन लोगों को जानती हूँ जो चेले थे, तुम कौन हो, तुमने तो कभी यीशु का नाम तक नहीं लिया, कभी प्रार्थना नहीं की, कभी बैठे नहीं हो। तो उनको मारा, घायल किया, उनके कपड़े फाड़ दिए, और फिर वो सातों जो बेटे थे ना याजक के, वो भाग गए थे। तो ये सब जब काम लोगों ने देखे थे ना, तांत्रिकों ने ये सब काम देखे, तब उन्होंने मन फिराया था। हाँ, क्योंकि उनपे बड़ा भय छा गया था। और वचन कहता है जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से बहुतेरों ने आकर अपने कामों को मान लिया। देखो, परमेश्वर एक ही बात हमारे सामने रखते हैं, पछताओ और वापिस आओ, बस। ठीक है, जब तक आप पछताओगे नहीं तो आपको माफी भी नहीं मिल सकती। अगर किसी को लगता है कि परमेश्वर में माफ करने वाला परमेश्वर है तो वो सही लगता है, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि तुम पछताओ, तब माफी तुम्हें उपलब्ध करवा दी जाती है। लेकिन अगर आप माफी नहीं मांगते हो तो माफी कैसे उपलब्ध करवाई जा सकती है। तो उन्होंने यहाँ पे अपने कामों को मान लिया था, उन्होंने परमेश्वर के सामने अपने गलत कामों को माना, ठीक है, और उनको प्रकट किया कि हम लोग ये गंदे काम करते हैं। लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया। वचन कहता है जादू करने वालों में से बहुतों ने अपनी अपनी पोथियां, जादू मंत्रों की जो पोथियां थी, जैसे हमारे वचन की बाइबल की एक बुक है ना, वैसे उनकी भी पोथियां होती है जिसमें तरह तरह के मंत्र लिखे होते हैं। ये जो शैतानी होते हैं, हाँ, वो काम भी करते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट अपने ऊपर ही बहुत बुरे होते हैं। तो उन्होंने वो पोथियां इकट्ठी करके सबके सामने जला दी। उन्होंने सबके सामने इसलिए जलाई कि देखो कि हम परमेश्वर को खुलेआम आज अपना रहे हैं और अपने पापों को मान के, माफी मांग के अपने चित्त को परमेश्वर की ओर मोड़ रहे हैं। तब पता है क्या हुआ था, जब उन्होंने अपनी पोथियों को जला दिया था ना, और उसके बाद उनके दाम को जोड़ा गया था, तो वो 50,000 चांदी के सिक्कों जितना निकला था। देखो देखो, जब परमेश्वर की सच्चाई आपके ऊपर आती है ना, तब आपको पता चलता है कि सबसे कीमती तो परमेश्वर है हमारे लिए, सबसे कीमती तो वचन है हमारे लिए, जो साफ है, जो शांति देता है और सारे काम भी करता है हमारे, और हमारे ऊपर जितने श्राप होते हैं उनको वो कैंसिल कर देता है। तो हम क्यों ना फिर परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। और ये क्या है, शैतानी काम, वो कदम कदम पे श्राप देता है, जनरेशन्स को खत्म कर देता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, अगर हम उसको बाप बना के शैतान को फॉलो करना बंद कर देते हैं, तो हमें बीमारियां दे देता है, मौत दे देता है, दुष्ट आत्माओं से तंग करता है। ये कैसा बाप हुआ। तो पिता किसको कहना चाहिए, जो हमारा अच्छा करे, हमारे गलतियों के करने के बाद भी वो हमें कहे कि तुम मन फिरा, मैं तुझे फिर से खड़ा कर दूंगा। यहाँ पे मन फिराने का मतलब ये नहीं है कि चुपचाप अगर आप आ जाते हो तो ठीक है, इट्स ओके। आपको अपने मुंह से अपनी गलतियों को मानना भी है परमेश्वर के सामने, पछतावा भी करना है, रोना है, उपवास में जाना है, ठीक है। परमेश्वर आपको ये सब करके माफ नहीं करते हैं, माफी आपके लिए फ्री में उपलब्ध है, लेकिन वो चाहते हैं कि आप ये सब इसलिए करो ताकि आप जानो कि परमेश्वर आपको अंदर से जब बदलता है तो आपको अंदर से क्लीन करता है। पहले उपवास आपको क्लीन करते हैं इंटरनली, अंदर से। प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर से जोड़ती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जिस मंदिर में रहना है वो साफ होना चाहिए। तो उपवास प्रार्थनाएं हमें परमेश्वर से इतना नजदीक ले आती हैं। देखा आपने, जब परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा तो किस तरह से उन्होंने ये सब जला दिया। उनको पता चल गया कि परमेश्वर के अलावा और कोई सच्चा है ही नहीं, तो छोड़ दिया उन्होंने ये सब। अगर आज आप ये छोड़ देते हो तो परमेश्वर का जो आशीष का जो सोर्स है, यीशु मसीह, वो आप तक खुद आते हैं और वो आपके जीवन में रहते हैं। बस आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है कि आज से मेरे जीवन का प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु है, और मैं दुष्टता की ओर वापस नहीं जाऊंगा। मैं ये गंदे काम ना तो करूंगा और ना किसी को करने दूंगा, और मैं लोगों में परमेश्वर के वचन को फैलाऊंगा।
और जहाँ कहीं ऐसा दुष्ट काम होता हुआ मैं देखूंगा, मैं उठा के उसको खत्म करूंगा। आपको अगर कहीं चौराहे पे कहीं पे भी ऐसा काम दिखता है ना, तो साथ के साथ उसके नाम का बीज डाल दो और उसके ऊपर आप प्रार्थना कर दो कि प्रभु इसके असर को मैं खत्म करता हूँ, ताकि ये किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जादू टोने की ओर जाते हैं और दुष्ट काम करता है, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि दुष्ट हमारे जीवन में काम करना चाहता है परमेश्वर की इच्छा से, कि वो चाहता है कि परमेश्वर देखें कि हम कितने पशु सरीखे हैं। हम लोग अगर जो है अगर आशीषों के अंडर नहीं है तो हम परमेश्वर को कोसते हैं। परमेश्वर को वो हमारा असली चेहरा दिखाना चाहता है, तो वो कहता है कि देखो इसके ऊपर से बाड़ा हटाओ और फिर देखो मैं इसके जीवन में जब काम करूंगा तो ये आपको गालियां निकालेगा। तो कई बार परमेश्वर जो है अलाउ करते हैं उसको कि देख ले कि ये मेरा बंदा है, ये कभी भी ऐसा नहीं करेगा, और जो खरा उतरता है परमेश्वर उसको और बढ़ा देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, जो लोग नहीं मानते तो वो उनके जीवन में उनको काम करने देते हैं, लेकिन वो एक हद तक ही काम कर सकता है। वो काम इसलिए करने देते हैं ताकि आपको डिफरेंस खुद पता हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि जब तक मैं खुद महसूस ना कर लूं मैं विश्वास ना करूंगा। ठीक है, तो परमेश्वर दिखाते हैं कि डिफरेंस क्या है मुझ में और शैतान में। तुम्हें किसकी तरफ आना है ये तुम चूज कर लो, अधिकार तुम्हारा है, या परमेश्वर की ओर चले जाओ या शैतान की ओर चले जाओ। तो वो इसीलिए अलाउ करते हैं कुछ सिचुएशंस को आना, ताकि हमें पता चले कि महिमा किसकी होनी चाहिए, आदर किसका होना चाहिए। परमेश्वर तंत्र मंत्र को कई बार इसीलिए हमारे जीवन में काम होने देते हैं क्योंकि उनकी योजना होती है कि हमारे जीवन को वो फिर बदल देंगे। क्योंकि जब तक हम ढीठ जाति के लोग जो हैं वो नहीं समझते, एक ही बार में परमेश्वर की आवाज को नहीं समझते, तो हम उन प्रोसेस में से, उन खड्डों में से गिर गिर के खड़े हो होकर अपने अनुभवों से पहचान पाते हैं कि हाँ नहीं, परमेश्वर है वही सही है, अदरवाइज सब रॉन्ग है, सब गलत है। आपको शायद पता नहीं होगा कि जो बहुत कई फेमस सिंगर्स हैं, कई फेमस ब्रांड्स हैं जो शैतान का प्रचार करते हैं अपने गानों में। क्यों? शैतान ने उनको मोल ले लिया है, उनको खरीद लिया है। हाँ, ऐसा भी होता है। अगर यीशु अपने खून के जरिए हमें मोल ले लेते हैं और हम आज़ाद हो जाते हैं, तो शैतान ने भी यही एजेंडा खड़ा कर रखा है कि मैं भी मोल लूं और इनके जरिए काम करूं। वो फेसबुक के जरिए ऐसी लड़कियों को खड़ा करते हैं, लड़कों को खड़ा करते हैं कि वो इस तरह के काम करें कि वो किसी भी तरीके से दूसरों को फंसाएं, चाहे शैतान को फेसबुक पे जाके उनको पैसे देने पड़े। मैंने गवाहियां सुनी है लोगों की कि किस तरह से शैतान ने उनके जीवन में आके काम किया, उनको पैसे तक दिए हैं कि वो उनको अपना जीवन दे दे ताकि वो इनको इस्तेमाल कर सके। मजबूरियों का फायदा उठाता है शैतान, लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे पास आओ, तुम्हारी मजबूरियां मैं खत्म करूंगा। कुछ हमारे जो मैंने देखे हैं ऐसे लोग भी हुए हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, फेमस होने के लिए उन्होंने एक खून की वाचा बांधी है। जैसे यीशु ने हमारे साथ खून की वाचा बांधी ना, कि मेरे लिए ये खून तुम्हारे लिए बहाया गया है, जो मेरा खून है वो तुम्हारे लिए बहाया गया है ताकि तुम आजाद हो जाओ। शैतान उनसे उनका खून चढ़वाता है अपने ऊपर, उसकी वेदियां बनवा बनवा के, ताकि वो जो लोग हैं वो अपना मन भावना पाए और वो उसको इस्तेमाल करके दूसरों को करप्ट कर दे, खत्म कर दे। ये जो आज गंदा म्यूजिक है उसकी तरफ, गंदी मूवीज की तरफ ले जाए। ठीक है, आजकल जो मूवीज चल रही हैं, जो बॉलीवुड हॉलीवुड या किसी भी तरह की मूवीज हैं, उनमें कोई भी शुद्ध नहीं है, अशुद्धता भरी हुई है, अश्लीलता भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है। उसका काम है न्यूडिटी को इतना ज्यादा कॉमन कर देना कि आपकी आंखों को लगे कि ये कुछ भी नया नहीं है और आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहो अपनी विश से, अपनी इच्छा से। यही उसका टारगेट है, जादू टोने को फैलाने का, दुष्ट आत्माओं को फैलाने का। ये करते हैं दुष्ट आत्माएं काम आपके जीवन में। वो रक्त की वाचा बंधवाता है। आपने कभी सुना होगा कि ये दुष्ट आत्मा खून मांगती है, मैं अपने हाथ का खून देता था शमशान घाट में जाके। मैं ऐसे लोगों को मिल भी चुकी हूँ जो ये काम करते भी रहे हैं।
कोई सिर का खून मांगती है, कोई कैसा मांगती है, ठीक है। तो ये काम होते हैं। तो दुष्ट आत्माओं के पास से भागो, आज परमेश्वर के पास आओ, ये जादू टोने वाले कामों से दूर हो जाओ, क्योंकि अंत बहुत बुरा होने वाला है फिर। और लोग फेमस होने के लिए ये काम करते हैं, वो फेमस भी हो जाते हैं, लेकिन अंत क्या होता है उनका? वो ड्रग्स में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, फिर आखिर में उनकी या तो सुसाइड हो जाता है उनसे, ठीक है, या उनका एक्सीडेंट हो जाता है, या वो बड़ी बुरी मौत मरते हैं, बड़ी गंदी बीमारी से मरते हैं। यही है, बेशक छान के देख लो हिस्ट्री, आपको दिख जाएगा कि लोग जो ऐसे होते हैं वो कैसी कैसी गंदी मौतों से मरते हैं, और फिर उनका प्रतिफल आगे नरक होता है, वो नरक में पाए जाएंगे। लोग फेमस होने के लिए जादू टोना तो अपना लेते हैं, लेकिन फिर वो उससे बाहर नहीं आ पाते। लेकिन आज परमेश्वर की आवाज़ है, अगर आप बाहर आना चाहते हो तो आ जाओ। आपको बचाने वाला परमेश्वर है, और वो कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं। अगर आपको लगेगा ना शैतान मुझे मार देगा, अटैक कर देगा, तो भूल जाओ, वो परमेश्वर है, बच्चा नहीं है। शैतान को वो मसल कर रख देगा अगर आप परमेश्वर के सामने आज घुटनों पे आके अपनी पछता के माफिया मांगते हो और मन फिराते हो कि दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। परमेश्वर का वचन जब हम प्रकाशित वाक्य 21:8 पढ़ते हैं ना, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग आग की झील में फेंक दिए जाएंगे, ठीक है। निर्गमन 22:18 में क्लियर करता है इस बात को कि परमेश्वर को नफरत है इन चीजों से, और इन चीजों को करने वालों को मृत्यु दंड मिलेगा, दूसरी मृत्यु, आत्मा भी नाश कर दी जाएगी, लेकिन वो अनंत तक जलते रहेंगे, पहले जलते रहेंगे, कटते रहेंगे, कीड़ा उनके शरीर में से आर पार होगा, उनको दुख होगा, दर्द होगा, चिल्लाएंगे, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर आज वचन आपके पास भेज रहे हैं कि मन फिराओ, दूसरों को भी बचाओ, ठीक है। लोग आज इन बातों को भी बहुत मैटर करते हैं कि बिल्ली रास्ता काट गई है जी, ठीक है। वो कहते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो अशुभ हो गया है। अच्छा, हम घर से निकल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ मत लगाओ, अशुभ हो जाता है। वेरी गुड। अच्छा, बात बात पे लोग टचवुड बोलते हैं, ठीक है, ये भी शैतान नहीं है। बात बात पे लोग क्या करते हैं, अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है, कि नज़र ना लगे, ये भी शैतान नहीं है, ठीक। और लोग जब कोई लेग्स को अपने हिला रहा होता है, बच्चा टांगे हिला रहा होता है, तो उसको बोलते हैं टांगे मत हिला। क्यों? ये मैनर्स की बातें होती है कि नहीं हिलानी, लेकिन वो अंधविश्वासों की बातों में जब फंस जाते हैं ना, तो यही इन अंधविश्वास जो होते हैं, जब परिणाम को सामने देखते तो कहते हैं देखा मैंने मना किया था ऐसा मत कर, तो ये हो गया, ठीक है। ये सब चीजें बेकार की चीजें हैं, लेकिन जब आप धागे तावीजों की तरफ आते हो तो ये चीजें आपको फलवंत नहीं करती हैं। ये आपको बांध देती है कि दुष्ट आत्मा आपके साथ बंधी रहे। 10 दिन वो आपको आराम जरूर दे देगी, लेकिन 11वें दिन वो पटक के मारेगी आपको, पटक देगी आपको, वो आपकी जिंदगी को भी। जब आप अपने घर में शैतानी सामान को रखते हो ना, हर दिन वो आपके ऊपर श्राप है, वो हर दिन आपके ऊपर, आपकी जनरेशन के ऊपर शराब बोलता है। फिर आप वचन पढ़ना शुरू करते हो तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं कि शैतानी चीजों को घर से बाहर निकाल के फेंक दो, ऐसी जगह पे किसी का हाथ ना जाए, और वहां पे प्रार्थना करके आओ कि इसका असर खत्म हो चुका है। तब आशीष आपके जीवन में फलवंत होती है, अदरवाइज आशीष आपके जीवन में कभी नहीं आएगी। कि आप सोचो कि आप दुष्ट का भी पल्ला पकड़े रखो और परमेश्वर भी आपको फलवंत करे, ऐसा नहीं होता। वो 4 दिन की आपको चांदनी जरूर दिखा सकता है, लेकिन फिर सारी अंधेरी रात देखने को मिलेगी। लेकिन परमेश्वर वादा करता है कि वो अनंत का जीवन आपको देगा, ठीक है। लोग अपने घरों के बाहर क्या करते हैं, नींबू मिर्ची लटका लेते हैं कि दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, नजर नहीं लगेगी। वो काली प्रांदी होती है, काला कपड़ा होता है, उसको बांध लेते हैं, और जो टूटी हुई चप्पल जूती कुछ भी हो उसको लटका लेते हैं, भी नजर ना लगे। जिन चीजों को आपने पहले ही अशुद्ध चीजों से ढक लिया है, वहां पे अशुद्धता ही होगी। शैतान की पिक्चर्स बना लेते हैं, भूत बना लेते हैं, धागे बांध लेते हैं, उनको लगता है उनकी रक्षा करेंगे, वो उनको खड्डे में गिरा देंगे एक दिन। ये मेरे से लिखवा लो। बाइक्स पे लोग बांध लेते हैं, उनको लगता है कि कोई आके उनकी रक्षा करेगा। परमेश्वर के अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, यहोवा के अलावा और कोई दूसरा है ही नहीं। सिर्फ यीशु के नाम से उद्धार है, स्वतंत्रता है। अगर आपको लगता है कि आपकी बांधे हुए कपड़े, चुन्नियां या कुछ आपको बचा लेंगे, तो बच के दिखाओ। ओपन चैलेंज है मेरा आज से, बच के दिखाओ, बच के दिखाओ। अगर परमेश्वर झूठे है, शैतान सच्चा है,
ठीक है, तो आप मुझे करके दिखाओ ये बात। मैं प्रचार करना छोड़ दूंगी अगर आप कह दो कि यीशु झूठ बोलते हैं। अगर ये साबित कर दो अपने जीवन से, अपने जीवन से करके दिखाओ, मैं तो मानूंगी, ठीक है। और मैं भी आपके पीछे हो लूंगी अगर आप सच्चे हुए तो, ठीक है। करके दिखाओ। अगर शैतान की, भूत की फोटो लगाने से आपका घर बचता है तो बचा के दिखाओ। काला टीका लगाने से, नजर उतारने से, मिर्चियां मारने से अगर आपकी नजरें उतरती हैं तो करके दिखाओ। ये टोटके होते हैं, आपको लगेगा ये काम कर रहा है, लेकिन याद रखना ये ऐसा श्राप लेके आएगा कि जो नजर उतारी थी ना वो जिंदगी भर की नजर लगा के जाएगा। तो ऐसे कामों से दूर हटो, ठीक है। ऐसे कामों से दूर हटो। ये दूध का उबल जाना अशुभ हो गया जी, आंख फटक रही है जी, पता नहीं क्या हो रहा है जी, फलानी जगह पे मेरे बहुत खाज हो रही है जी, औरतें बोलती हैं जी पति मेरे साथ अब गलत करेगा जी, वो मेरे को धोखा देगा। पता नहीं कैसे कैसे ढकोसले लोगों ने बना रखे हैं। इसीलिए वचन अगर आप मत्ती का 15 पढ़ो तो कहते हैं तुमने लोगों की परंपराओं के कारण है परमेश्वर को क्यों इतना छोटा कर दिया है, उसके वचन क्यों नहीं मानते हो। कहते तुम अपनी परंपराओं को इतना ऊंचा रखते हो, अपनी बातों को, अपने अंधविश्वास को इतना ऊंचा रखते हो, परमेश्वर के वचन को टाल देते हो। ये सब चीजें शैतानी है और ये शैतान की ओर आपको लेके जाएगी, आपके जीवन को और उलझा देंगी, कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है। वचन कहता है हर जानवर अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। हाँ, अगर लोग जादू टोना करते हैं ना किसी जानवरों को लेके, तो वो परमेश्वर ने भी बताया हुआ था कि ये अशुद्ध जानवर हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो। जब आप उत्पत्ति 1:25 पढ़ते हो ना तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने जानवरों को बनाया ना तो कहा था कि ये सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं। लेकिन ये भी कहा था कि यहाँ पे कुछ अशुद्ध जानवर है और शुद्ध जानवर है। हर एक का निर्माण अपने अपने कामों के लिए किया था। अब सुअर का निर्माण किया था गंदगी खाने के लिए, लोग अगर उसको खाएंगे तो बीमार ही पड़ेंगे ना। हर एक चीज का निर्माण किया गया कुछ पर्पस के लिए, कुछ योजना के लिए, ठीक है। तो अगर आप उसका गलत इस्तेमाल करोगे तो वो आपके लिए हार्मफुल ही होगा ना। तो लोग आज जो जादू टोना करते हैं वो मैंने अपने आंखों से इन चीजों को देखा भी है, छुआ भी है, टच भी किया है। वो क्या करते हैं, छिपकली, मेंढक, इन चीजों की खालों को लटका लटका के पीछे खींच के, मतलब ऊपर से एक दूसरे के साथ जोड़ के बहुत बड़े बड़े जादू टोने करते हैं। मैंने इन चीजों के लिए प्रार्थनाएं भी की हैं और देखे भी हैं। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें चूज करना है, ठीक है। तो ये जो तंत्र मंत्र है, वचन कहता है कि याकूब पे असर नहीं कर सकते। लेकिन तब जब आप वचन में बने रहो, जब आप वचन में ही नहीं बने हो तो आप जितने मर्जी अपने आप को मसीह कह लो, या वचन आपको जो है प्रोटेक्ट तभी कर सकता है जब आप वचन की आज्ञाकारिता में हो, ठीक है। जब आप वचन यूहन्ना 8:31-32 में पढ़ते हैं तो हमें वो यही समझाता है कि हमें वचन में बढ़ना है, क्योंकि वचन स्वतंत्रता लेके आता है, वो हमें सत्य बताता है। और वचन हमें प्रॉमिस करता है कि जब तुम सत्य को जानोगे तब तुम स्वतंत्र हो जाओगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जानना है आज कि परमेश्वर बड़े हैं और हमें उनके पीछे चलना है। अगर आप वचन प्रेरितों के 8:9-24 पढ़ते हो ना तो उसमें लिखा हुआ है कि बड़े काम करने वाला भी मतलब झुकता है, जो परमेश्वर के सामने जो है वो लोग झुकते हैं, ठीक है। क्यों झुकते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि जादू जो है वो शैतानी है। अगर आपको लगता है कि ये तो सिर्फ ट्रिक्स हैं तो ये शुरुआत है, श्रापों की शुरुआत है। वहीं छोड़ दो कि मैं हाथों से ट्रिक ही तो करता हूँ, कौन सा गलत काम करता हूँ, लेकिन ये आपके अंदर वो स्पिरिट को ले आएगा जो आपको धकेल देगी इन चीजों की तरफ, ठीक है। आप इतने स्ट्रांग नहीं हो कि अपने बल पे इन चीजों से बच सको, आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, परमेश्वर की जरूरत है। तो वचन हमें कहता है कि 1 कुरिन्थियों 6:19 की जो पवित्र आत्मा का मंदिर है वो हमारा शरीर है। तो हमारे शरीर में जब हम इसको परमेश्वर को नहीं सौंपेंगे तो इसमें शैतान वास करता है, ठीक है। मंदिर उजड़ा होना तो टूटा होना तो क्या हमें ये सिग्नल देता है, यही ना कि हम परमेश्वर के वचन में नहीं है। जब परमेश्वर कहता है कि ये मेरा मंदिर है, मुझे इसमें रहना है,
वहाँ पे शैतान नहीं रह सकता है, तो हमें इसका अधिकार लेना होता है। तब ऐसा हमारे साथ जो है फिजिकली हम देख भी पाते हैं कि हाँ, हमारे शरीर पे परमेश्वर का हक है, हम इस चीज़ को अनाउंस भी कर रहे हैं, मान भी रहे हैं, विश्वास भी कर रहे हैं, तो अब परमेश्वर अलाउ भी नहीं कर रहे हैं इन चीज़ों का हमारे शरीर पे हावी होने को। हाँ, परमेश्वर तभी कंट्रोल ले सकते हैं जब आप अलाउ करो। कभी भी कोई भी दुष्ट याद रखो, यीशु के साथ नहीं रह सकता है, कोई भी आपको नहीं दबा सकता है, कोई भी वशीकरण आपको वश में नहीं कर सकता है, कोई भी अगर आपके खाने में कुछ मिला दे या अगर आपने गलती से खा लिया है तो वो आपके ऊपर असर नहीं कर सकता है, जब तक कि आप ना समझो कि ये मुझ पे असर कर रहा है। तो परमेश्वर के वचन के जरिए अगर आप चलोगे कि ये चीज़ें मुझ पे असर नहीं करती, तो जो मसीह विरोधी की आत्मा है, जैसे यूहन्ना 4:4 कहता है कि ये जो मसीह विरोधी की आत्मा है, तब आप इस पे जय पाते हो, क्योंकि आपने जय पा ली है। लेकिन इसको मानना और इसके अकॉर्डिंग चलना ये ज़रूरी है। जब आप जान चाहते हो कि मेरे अंदर वो रहता है जो बड़ा है, ठीक है, खुद परमेश्वर मेरे अंदर वास करते हैं, मेरे ऊपर कोई जादू टोना नहीं चलता है, जब आप इसको मुंह से बोलते हो, अंगीकार करते हो, तो ये आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। वचन एक्टिव ऐसे ही होता है, अदरवाइज वो एक बुक की तरह है जो आपके पास है और वो कभी काम नहीं करेगी। जब अविश्वासी कोई होता है ना, जिसमें वचन नहीं होता, जब वो खाली होता है, ठीक है, तभी दुष्ट आत्माएं उसमें एंट्री लेती हैं। जब आप अपने आप को वचन से भर दोगे ना, जब आप अपने आप को आराधना, प्रार्थना, उपवासों में रह रह के पवित्र आत्मा से भर लोगे ना, तब आप देखोगे कि कोई दुष्ट आत्मा अब मुझ पे हावी नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि अब मैं भरा हुआ हूँ, ठीक है। जब आप खाली थे तभी उनका वास था, जब आप भरे हुए हो तब वहां पे कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं रह सकती, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलो। अगर आप इन चीज़ों से आज़ाद रहना चाहते हो लाइफ टाइम और अनंत जीवन पाना चाहते हो, तो आज हमने यही सीखा है वचन से कि दुष्ट आत्माएं, जादू टोना होता तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन में रह के उसको अंगीकार करते हो और निरंतर बिना किसी अंतर के प्रार्थनाओं में, उपवासों में रहते हो, तो पवित्र आत्मा आपको अपनी उपस्थिति से ऐसा भर देते हैं कि जब कोई आप पे अटैक करता है तो ये अटैक वापस जाता है और निष्फल हो जाता है। शैतान की सारी युक्तियां रद्द हो जाती हैं, क्योंकि वो डरने लगता है आपसे, वो पहचानने लगता है आपको कि ये परमेश्वर का जन है। वो कोशिश तो जरूर करता है, वो कुत्ते की तरह भौंकता तो जरूर है कि आप डर जाओ, लेकिन वो काट नहीं सकता, क्योंकि वो जो कुत्ता है, वो जो शैतान है, वो बंधा हुआ है उस चेन से जो हमें परमेश्वर ने आजाद करने के लिए दी है। यीशु ने अपने लहू का दाम चुकाया है, ठीक है ना। आप खरीदे गए हो, आपको कोई भी कुत्ता काट नहीं सकता अब, ठीक है। वो चेन जो बंधी हुई है वो परमेश्वर ने बांध दी है, वो आप पे अटैक नहीं कर सकता। लेकिन जब वो भौंकता है तो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि वो अब नहीं आ सकता। वो डरते रहते हैं, वो फिर भी आ जाएगा, वो काट लेगा। क्यों? उनको पता नहीं है कि कुत्ता बंधा हुआ है, वो नहीं काट सकता। लेकिन जैसे जैसे आप वचन में बच्चे से बढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि वाकई कुत्ता बंधा हुआ है, वो भौंक रहा है, वो काट नहीं सकता। ये दुष्ट आत्माएं, ये जादू टोना मेरे ऊपर काम नहीं कर सकता। तब आप अपनी स्वतंत्रता को खुद देखोगे, क्योंकि आपने सत्य को जाना और सत्य ने आपको स्वतंत्र किया। हालेलुया। तो इन चीजों से अपना पीछा छुड़ाओ, ये चीजें छोड़ दो, और वचन आपको आज आजाद करके परमेश्वर के साथ जोड़ने पर है। तो चलिए हम प्रार्थना करेंगे और अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, ठीक है। चलिए आंखें बंद कीजिए और प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। पिता हमें वचन सिखाने के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आपने इस वचन के जरिए पिता हमें दुष्ट की हर चाल के बारे में बताया और हमें आज़ाद किया। हमें बताया कि किस तरह से हम वचन के द्वारा दुष्ट आत्माओं से बचे रह सकते हैं। दुष्ट आत्माएं हमसे डरती हैं, क्योंकि पिता परमेश्वर जी आप हमारे अंदर रहते हो। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद पिता, मुझे छूने के लिए, मुझे चुनने के लिए और मुझे इतना सामर्थ्य बनाने के लिए। आपका वचन कहता है कि कोई भी हथियार मेरे लिए कभी भी फलवंत नहीं हो सकता, वो मेरे खिलाफ कभी भी खड़ा नहीं हो सकता। हर एक जादू टोना, तंत्र मंत्र मुझ पर नहीं चल सकता, क्योंकि मैं याकूब की संतान हूँ, मैं प्रतिज्ञा की संतान हूँ, मैं वारिस हूँ।
धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने जो मेरे लिए इतनी आशीषों को भेजा, आज मैं इन सारी आशीषों को ग्रहण करता हूँ और प्रभु यीशु को अपने जीवन पे कंट्रोल देता हूँ कि सारा मेरा जीवन का कंट्रोल प्रभु यीशु आपके हाथ में है। आप मेरे जीवन के प्रभु हैं। आप जैसा चाहो, जो चाहो वही मेरे जीवन में हो, जो आपकी तरफ से ना हो। मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ, आज वो मेरे जीवन से खत्म हो गया है यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद पिता, सारा आदर सारी महिमा सिर्फ हम आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन और फिर आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। इस वचन को आप खुद भी सुनिए, दूसरों को भी सुनाइए और इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो है परमेश्वर के वचनों की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि वचन के बिना हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रह सकते। सेवकाई करो, मैं अपनी सेवा कर रही हूँ और आप अपनी सेवा करो, आप दूसरों के जीवन को भी बचाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, आपको इस वचन के जरिए और बाकी इस सेवकाई के जरिए इतना फलवंत करे कि आप देखो कि वचन जिंदा है और आपके जीवन को उसने आज जिंदा कर दिया यीशु के नाम में। आमीन और फिर आमीन। हालेलुया।